सही है ना? जी, तो बिल्कुल। बगैर पैसे लगाए, बगैर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अगर सबसे पहला आसान काम होता है ड्रॉप शिपिंग का। आपको मॉडल सारे याद है ना? अभी आपके पास प हमारे हमने डिस्कस इसलिए किए थे सारे मॉडल्स कि हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसके पास बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट या काम के लिए पैसे नहीं होते, किसी के पास होते हैं, थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, किसी के पास मतलब ठीक होते हैं, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन हर बंदा प्राइवेट लेवल तो नहीं ना कर सकता। बिल्कुल। ये इसलिए वो सारे मॉडल्स वगैरह आपने स्लाइड्स रीड आउट किए हैं ना सर? जी, जी, वो जो आपने मतलब वो लेक्चर शेयर सारा की। लिया है मैंने। हाँ जी, शेयर की थी कि वो क्या होती हैं। अभी आपको समझ आई हुई होगी ना कि किस तरह से ये काम करती है। ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? प्राइवेट लेबल क्या है? एफबीए क्या है? एफबीएम क्या है? ड्रॉप शिपिंग क्या है? ज़हन में है ना चीज़ें, जब डिसीज़न करने के टाइम आएगा तो फिर क्या कौन-सा डिसीज़न मतलब अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ, अभी थोड़ा-सा बता के ना कि चीज़ें बेसिक्स फिर आपको छोड़ दूँ कि आप मुझे प्रोडक्ट्स निकाल के ला के दिखाएँ खुद से 10 8-8 घंटे ज़्यादा हो गया। ये फुल काम ना जो सही वो बात। डेडिकेशन और टाइम माँगता है सर। सही। ये आसान नहीं है, आसान भी नहीं है, आसान है भी, अगर समझ के करेंगे। हाँ, ये वो काम वही मुश्किल होता है जिसकी समझ ना आए। हाँ जिसकी जी, समझ आ जाए फिर वो चाहे जितना भी मुश्किल हो वो ईज़ी लगता है बंदे को। वो मुश्किल है ही नहीं, इंशाल्लाह मुश्किल है ही नहीं, सिंपल-सिंपल चीज़ें हम कर ही डिस्कशन रहे हैं, लेक्चर दे के भागने वाली बात तो है नहीं। जी, जी। इससे आसानी होती है और समझने में भी आसान होता है बंदे को। सही बात। तो अभी अल्लाह खैर करे, ये ऊपर 1 मिनट हो गया है, ये गलत बात है। आप लेट हैं, बाकी सब लोग, ये काशिफ़ नदीम साहब अभी आए हैं शायद। जी, काशिफ़ नदीम साहिब माइक म्यूट नहीं है, अनम्यूट जी, कीजिए। जी। जी अस्सलाम सर, वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ये शायद मुज़म्मिल साहब अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, कैसे हैं? कैसे जी, मिज़ाज? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। तो क्या प्रोग्रेस कुछ सर्च वगैरह काम वगैरह किया कि नहीं? हाँ जी, बस यही इसको चेक किया था उस टूल को ही, देखते रहे हैं चीज़ें मुख्तलिफ मतलब सर्च करके। इनकी मतलब चलिए जो मैं टेस्टिंग आपको की 2 होती है उनको देखते 2 रहे। मिनट दे रहा हूँ सर, आपने जो चेक किया बताएँ मुझे क्या-क्या दिखा आपने? आइटम मुख्तलिफ मतलब कभी मोबाइल लिख कर चेक किया है, तो कभी मतलब किचन की आइटम लिखी, कभी जैसे आपने शूज़ दिखाए थे वो चेक कर ली। तो लेकिन इसका ना हुँ, प्रॉपर तरीके से नहीं समझ लगी रैंकिंग तो आपने बता दिया ये रैंकिंग लिखी होती है। लेकिन इसकी ना हुँ, मुकम्मल अर्निंग नहीं शो होती भई इसकी टोटल इतनी अर्निंग है, ये इतने अरसे हुँ, से काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, ये जो अरसे हैं ना, ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं। इतने वो होता सामने ही है चीज़ें सारी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बाकी कुछ टूल्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी देते होते हैं फ्री में। हाँ, ये भी है। तो ये टूल्स हुँ, के अलावा हम खुद नहीं ये चेक कर सकते विदाउट टूल कर सकते इसकी हैं ना, कर मुकम्मल सकते डिटेल? हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। कर सकते हैं मैनुअली हर प्रोडक्ट को खोलो, उसके देखो कि जो मेन सेलर है, पहले वो ढूँढो वो कौन-सा है, फिर आगे और कौन से सेलर हैं, ये भी देखो। फिर वो सामने वो नज़र आ जाते हैं ना, जो मैंने आपको दिखाए थे कि अदर ऑफ़र्स अदर ऑफ़र्स बेसिकली क्या होती हैं? यही होती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक तो असल ओरिजिनल है, साथ में एक उधर ही बैठा है, उधर ही से लेके उधर से बेचना शुरू किया हुआ उसने, होलसेल एफबीए कर रहा है, उसे ये ऑथेंटिकेट वैसे करवा के। फिर याद है आपको? क्लाइंट को पता तो नहीं चलता कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे लेकर सेल कर रहा हूँ चीज़ें। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग का काम मैं वो उस टाइम पे शो करवाऊँ जब आपका एंड हो चुका हो।
यानी कि आप सर्च करो, यार ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे चला गया, वहाँ पे चला, अगर मैं अभी आपको सेशन दे दिया ना, तो वो आप वहीं पे रह जाएँगे। मेरा इरादा ये है कि ये भी आप आप सही बात है। देखें, खुद थोड़ा-सा सर्फिंग करें। सर्फिंग से मुराद ये है कि इंटरनेट एक्सप्लोर करें, देखें कि अमेज़न को कर लें बेसिकली कि उसमें क्या-क्या, ये क्या मतलब होता है, ये क्यों है, ये वाली ये चीज़ लिखी हुई है, इसके साथ लिखी हुई है, इसके साथ नहीं लिखी हुई। इसमें क्या फ़र्क हो सकता है? क्वेश्चन्स जब तक रेज़ नहीं होंगे, बता नहीं सकूँगा। मतलब मैं अभी बता दिया ना, वो बहुत सारी बिल्कुल चीज़ें आपकी हैं बात जो सही है। आपने देखी नहीं है। तो मैं असल में ये चाह रहा हूँ, तो है काम सिंपल है, अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपने लिस्टिंग करके आप अपनी बेचना शुरू कर देनी है, ठीक हो गया। असल काम ही ये ठीक हो होता है गया। कि प्रोडक्ट आपने वो वाली पकड़नी है जो कि मार्केट में बिकती हो। अगर आपने उसको पकड़ा है तो वो रुके ना, ठीक है? हुँ, आपने प्रोडक्ट अगर रख सही लिया है। तो वो बिके, आपने अगर लिस्टिंग लगा दी है तो वो बिके। अगर वो ऐसा ना हुआ तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। तो उसके लिए बेहतर ये है कि पूरा नॉलेज होना चाहिए। काम हाँ, ये सिर्फ़ तो बिल्कुल 2 अच्छी दिन का बात कह है। लो, ठीक है? काम सिर्फ़ 2 दिन का है, लेकिन उसको करने के लिए डिस्कशंस इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो बेसिक्स क्या हैं और किस आप किस मज़ीद चीज़ों उसको से अवॉइड करना। बिल्कुल उसको मज़ीद सर्चिंग करते हैं, मतलब 2, 4 दिन, 5 दिन, हफ़्ता मुसलसल करेंगे ना तो इंशाल्लाह नहीं, काफ़ी ऐसा चीज़ें नहीं सामने है। आते जाएँगी। बात ये है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम है या डिस्कशन है, कुछ भी है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरा ये चीज़ जी, नहीं जी। हो रही। अभी मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरे को क्रोम एक्सटेंशन कैसे लगानी है, वो मुझे नहीं आइडिया। तो इस तरह के आगे-पीछे बहुत सारी चीज़ें। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये चीज़ें भी हैं क्योंकि हमने सबको साथ लेके चलना है, तो इस वज़ह से प्रॉब्लम भी है ये। तो इसके लिए बेहतर ये है कि जब हम एक कम्युनिटी बन के काम नहीं करेंगे तो अब तक किसी को एक को फ़ायदा हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ सबको हो। जी, बिल्कुल सही बात है ये तो। ठीक है, अभी तक हम कितने लोग हैं अभी? 1, 2, 3, 4, 5। यार, चलिए, अभी तो आप 10 बजे आपने हैं। आपके पास लैपटॉप है, आपने देखा उसको, एक्सप्लोर किया इसको? जी, जी, बिल्कुल सर्च तो करते रहते हैं बिल्कुल, वो तो मैं कल ठीक भी है, किया, आज भी किया है। आप अभी शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन, लैपटॉप पे हैं? मैं इस वक़्त लैपटॉप पर नहीं, मोबाइल पर हूँ। अच्छा, तो आसानी के लिए जी, जी। लैपटॉप पे जा सकते हैं। लैपटॉप पर अभी नेट नहीं अवेल होगा। ये भी मसला प्रॉब्लम तो है वैसे, चलो किसी और के पास कुछ, असल में मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरी स्क्रीन तो शेयर हो सकती है, प्रॉब्लम किसको आ रही है उसको सॉल्व करवानी है, साथ में सबको पता चल जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, और कौन है? अभी हमारे मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं हुए ना? जी, अस्सलाम वालेकुम सादिया जी, ये नहीं आए हैं शायद। सादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम जी भाई। जी, आप का ये पहला सेशन है कि आपने इससे पहले सेशंस लिए हुए हैं? आपको आइडिया है अमेज़न के बारे में? जी सर, मैंने पहले एक क्लास ली हुई है, सेकंड वाला जो सेशन था और लास्ट जो है और उससे जो मतलब लास्ट था थर्ड और फोर्थ वाले, वो मैंने लिंक सेंड कर दिए थे सर ने, तो वो मैंने फिर सुन लिए थे। ठीक है। अच्छा, आपने प्रैक्टिस किया कुछ इसके बारे में कि जो चीज़ हमने डिस्कस किया उसको? नहीं सर, मैंने प्रैक्टिस नहीं की लेकिन आज इंशाल्लाह बैठ के ना सारी प्रैक्टिस कर लूँगी। वो कुछ इश्यूज़ थी इस वजह से। अच्छा, अब अभी आप टाइम दे सकते हैं लैपटॉप पे अपने स्क्रीन पे या कुछ शेयर कर सकते हैं? तो ताकि सर आपको मैंने जी, जी, मैं इस टाइम ना एक्चुअली एक तो घर नहीं हूँ, मैं चाचू की तरफ आई हुई हूँ और उधर आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। चलिए, ठीक है, ठीक है। ओके, एक और थे जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे।
शायद मुजम्मिल सर, आप सुनाएं कैसे हैं? शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे जी हैं, क्या अल्लाह हाल का चाल? शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं भाई, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर कैसे आपको अब हमारे साथ ही है ना बात करते हुए जी सुना मैं आपको? सुन रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ भी रहा हूँ, तो ठीक देख है। रहा हूँ चीज़ें, आइडिया हो रहा है मुझे। आपके साथ हूँ, पूरी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। कुछ क्वेरी ठीक थी, एक है। दो वो काशी भाई से डिस्कशन भी हुई थी, बाकी मजीद हो जाएगी। बाकी आप आप गाइड करें कोई। जी मेरे से करें ना डिस्कशन। जी नेक्स्ट होती तो आपसे ज़रूर बताऊँ, ज़रूर। ठीक है सर। अच्छा, उन्होंने आपको क्वेश्चन के आंसर कर दिए? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था, यूट्यूब से कह रहे थे आप देख लेना, वॉच कर लेना। तो मैंने फिर नहीं देख लिया आप जो अभी उन्होंने। पूछें, अभी आप पूछें, क्योंकि आज मेरे से कल पता नहीं कौन था वो, उसने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन काफ़ी किए, मैं उनको बताता भी रहा हूँ। तो आपके भी जो सही क्वेश्चन है, तो आज मैं चाह नंबर रहा हूँ तो कि कुछ है मेरे पास आपका नंबर ना, तो वो कुछ पर्सनली मैं आपसे पूछ लूंगा डिटेल से। सर वो मसला नहीं है, अभी कुछ कर हो, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अभी है? फिलहाल कोई भी नहीं है। नहीं, अभी फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। आपको पता है कि क्रोम एक्सटेंशन कैसे ऐड जी करते जी हैं? ठीक है। आपको पता है हीलियम 10 पे आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए? नहीं, उसका थोड़ा सा आइडिया नहीं है, हीलियम कुछ 10 चीज़ें। जी नहीं। इसका मतलब हीलियम 10 को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं इस चीज़ को? जी बता आप दें तो सभी बेटर है। बता दें। साथ ना ब्लैक बॉक्स जो है ना, इसकी भी हमें थोड़ी सी बताइएगा डिटेल, इसकी नहीं समझ लगी थी। ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए होता है प्रोडक्ट, वैसे। ये रिसर्च हीलियम करने के 10 लिए के। होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, हीलियम 10 में। हीलियम 10 के अंदर एक्सटेंशंस हैं। हीलियम 10 एक पूरी अब अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, मैं आज फिर हीलियम को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। चले आप ठीक है, अपना माइक ये बेहतर हो जाएगा। अपना माइक बंद कर ले बस। फिर आज सेशन यही होगा, आप शायद। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर हो गई होगी। ओके, जी होगी, स्क्रीन तो शेयर हो गई है। ठीक हो गया। हमने सिर्फ एक ही टूल को यूज़ नहीं करना। चलिए आज मैं थोड़ा-सा और भी ऐड ऑन करता हूँ इसमें, ठीक है? तो हमने 2 और टूल यूज़ करने हैं। एक तो ये है ईग्रो के नाम से, egrow.io, और एक और टूल है जो कि जंगल स्काउट के नाम से है, ठीक है? तो जब हमने कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है तो इसमें ये होता है कि हम किसी एक टूल के ऊपर फ़ोकस नहीं रख सकते, वजह ये है। क्योंकि हम 3-4 जगह से वेरीफ़ाई करते हैं अपनी जो प्रोडक्ट हमने निकाल लेनी है ना, जो कि हमें लगता है कि ये सही रिज़ल्ट में दे रही है। किसी के तो माइक का अब पीछे इसका शोर मैं हो रहा है, पता नहीं ये यासर यासर भाई आपका, शाहिद मेरे साहब, ख्याल से मोबाइल नहीं साइलेंट कर बस लें। ठीक है, शाहिद भाई ठीक। शाहिद साहब का था, ठीक है? तो हमने टूल्स डिफरेंटली इसलिए यूज़ करने हैं। एक ईग्रो के नाम से है, ठीक है? ये एक टूल है, इसके ऊपर भी अकाउंट हमने क्रिएट करना है। आपको ये असाइनमेंट है कि हम आपने egrow.io, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूँगा। इसके ऊपर आपने अपना साइन अप फ्री वाला अकाउंट क्रिएट करना है, ओके हो गया। और दूसरा ये जंगल स्काउट वाला है, ठीक है जी? इसके ऊपर आपने फ्री में अकाउंट क्रिएट करना है। अभी हमारे पास 3 टूल हो जाएँगे, एक जंगल स्काउट हो गया, हीलियम 10 हो गया, ईग्रो के नाम से हो गया, ठीक है? ये जंगल स्काउट है जो मेरे ख़्याल में फ्री टूल का मुश्किल होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करके काशिफ़ भाई से तो फिर आपसे कुछ यूटिलिटी शेयर करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए। बाकी हीलियम 10 पे फ्री अकाउंट है हमारा, जो कि अभी इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। इस egrow.io के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? आपके सामने फ्री ऑप्शन वाला ये फ्री साइन अप फ्री वाला ऑप्शन है, वो आपने अवेल करना है। इसके ऊपर आप सब ने अगले सेशन तक अकाउंट क्रिएट कर लेना है एक चीज़। इसके ऊपर आपने सर्च करनी है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह से काम होता है, ठीक है? ये टूल्स का काम सिर्फ़ एक ही है कि अमेज़न पे रिज़ल्ट्स को कैसे मैच करना है, कहाँ से रिज़ल्ट्स निकलने हैं, बेसिकली ये फ़ायदा देते हैं टूल्स।
हमने एक प्रोडक्ट को एक टूल पे सर्च किया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, इससे हमारी कह लो रिस्क कम हो जाता है चीज़ों का कि हम जो आया कि हमें जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो हमारे लिए कारआमद हैं भी कि नहीं। कारआमद नहीं है तो वेरीफ़ाई हो जाता है कि यार इधर एक ये है, एक में ज़्यादा है, एक में बहुत कम है, बाकी 2 में कम है, तो मेजॉरिटी जो हमें देगा तो हम उसको फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, हमने इसलिए ये तीनों के लिहाज से काम करना है, ठीक है? तो अभी हीलियम 10 की बात आती है, हीलियम 10 लॉगिन करते हैं हम। हीलियम 10 लॉगिन किया तो आपके सामने डैशबोर्ड नज़र आ गया, ठीक है? तो हीलियम 10 बेसिकली एक ओवरऑल कंप्लीटेड सिस्टम है, कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हीलियम 10 के नाम से, जंगल स्काउट के नाम से, जो कि खुद काम भी करती है और यूटिलिटी देती है सबको, ठीक है? तो इसमें टूल्स हैं, इसके हीलियम 10 के टूल्स हैं। ये देखिए, जब आपने टूल्स के ऊपर क्लिक किया तो ये सामने आपको प्रोडक्ट रिसर्च की कैटेगरी के अंदर ब्लैक बॉक्स, ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ब्लैक बॉक्स जो होता है मेजरली ये लिखा भी हुआ है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च के लिए काम आता है। अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करनी है, लिस्टिंग से मुराद जैसे कि हमने इस पर फर्स्ट बात की थी पहले कि लिस्टिंग हमने करनी है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन होगी, इमेजेस होंगी और कीवर्ड्स के रिलेटेड कंटेंट होगा, डिस्क्रिप्शन होगी उस लिहाज से, और बुलेट्स में हमने डिस्क्राइब करनी है चीज़ें। ये सारी की सारी चीज़ें लिस्टिंग, और ये ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, इन टूल्स के थ्रू हम मदद ले सकते हैं इन चीज़ों से। कीवर्ड रिसर्च सेरिब्रो, ठीक है, हमने बात की थी, मैग्नेट की बात की थी हमने, ये कीवर्ड रिसर्च पे काम आता है, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च से मुराद जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि हम मिसाल के तौर पे लैपटॉप लिखते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग ज़्यादा अमेज़न पे सर्च कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? वो सिंपल लैपटॉप नहीं लिख रहे, वो कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो क्या है जो सबसे ज़्यादा अमेज़न के ऊपर यहाँ पे सर्च की जा रही है, सिर्फ लैपटॉप नहीं लिखा जा रहा, यहाँ पे लिखा जा हो सकता है, यहाँ पे एचपी लिनोवो का थिंकपैड लिखा जा रहा हो, मिसाल के लिए लिनोवो थिंकपैड, ठीक है? और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हमें रिजल्ट्स में नीचे आ रही हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? लिनोवो थिंकपैड है मिसाल के तौर पे, हमने तो लैपटॉप लिखा था, मिसाल के तौर पे इसके साथ में लैपटॉप, हमने हमारा सिर्फ कीवर्ड था, हमने जो सोचा हुआ था कि लैपटॉप हमने बेचना है, लेकिन एट द एंड हमें जो ऐसा रिजल्ट मिल रहा है कि हमें जो कीवर्ड ये टोटल है ना, ये कीवर्ड रिसर्च के थ्रू निकला हमें कि लोग ये सर्च करते हैं अमेज़न पे आके, तो इसलिए हमने अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड्स को इस तरह ऐड करना है, ठीक है? और ये एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं। एनालिटिक्स बेसिकली होता क्या है? एनालिटिक्स यही है ना कि हमने यहाँ पे आगे अगर मैंने एक्सरे चलाया, एक्सरे टूल वही है कि जो हमें प्रोडक्ट रिसर्च में काम करता है। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या काम करता है कि जो भी हमने लिस्टिंग खोली होगी ना, उनकी प्रोडक्ट को एनालिसिस करके उनको स्टैटिकली दिखाता है मेरे सामने। वैसे ठीक है, अब हमारे सामने ये एवरेज प्राइस आ रही है सबकी, ये यूएई मार्केट खुली हुई है, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने .ae एक्सटेंशन के साथ अमेज़न खोला हुआ है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैं यूएई मार्केट में सर्च किया मैंने, ठीक है? और इसके ऊपर ये प्रोडक्ट लिस्टेड हुई हैं, ठीक है? जैसे वो मैंने आपको पिछली बारी हमारी बात हुई थी कि एक तो ब्रांड्स के लिहाज से भी है कि ब्रांड लिनोवो का है, वो तो चलेगा, उनका ही है तो वो बेचेंगे अपनी प्रोडक्ट को। अच्छा, ये एसिन नंबर होता है जिसके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की फुल डिटेल निकालने के लिए। एक प्रोडक्ट अगर हमने पकड़ी है ना, ये नंबर हमारे पास आ गया, हम इस नंबर को अगर मुझे प्रोडक्ट का नहीं पता, मेरे पास ये नंबर है, तो ये डायरेक्ट वो प्रोडक्ट खुल गई है। एसिन नंबर वो होता है, ठीक है? तो इस नंबर के थ्रू हम किसी भी टाइप की फुल, जब हम ये मिसाल के तौर पे ये वाली प्रोडक्ट है जिसकी डिटेल फुल में नहीं है, क्योंकि हमारा जो टूल है वो ऑथोराइज नहीं है इसको शो करने के लिए, तो ये मैं बेसिक्स दिखा रहा था।
एनालिटिक्स कैसे निकालने, एक प्रोडक्ट को पकड़ेंगे हम, ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट के फिर वो सारी चीज़ें निकाल देगा कि उसकी क्या-क्या चीज़ें इधर पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो ये एक्स-रे का टूल ये भी प्रोडक्ट रिसर्च में काम आता है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है, हीलियम के ऊपर। और इसी तरह जब हम इसके ऊपर egrow.io ये एक टूल है, ठीक है, ये भी अमेज़न के ऊपर काम आता है और इसकी भी एक्सटेंशन जो है वो इधर आप ऐड करोगे, ठीक है। और जंगल स्काउट है, ये भी एक टूल है और इसी तरह से हम इसकी एक्सटेंशन भी इधर यूज़ करेंगे जब हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हीलियम की एक्सटेंशन चलाई और मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। उसी तरह मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जब जंगल स्काउट का होगा तो वो लगा के, ठीक है। अब मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको मैं टास्क देना चाहता हूँ कि आपने हीलियम के ऊपर भी अकाउंट के लिहाज से क्रिएट करना और एक्सटेंशंस ऐड करनी है सबने। ईग्रो के, ठीक है, ईग्रो के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है अपने क्रोम के ऊपर। और जंगल स्काउट में भी अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने ट्राई करनी है इसको, अगर हो गया तो उसके बाद हम आगे इसके ऊपर मज़ीद मेथड्स के ऊपर आपसे शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट सेशन में मेथड्स लेके आऊँगा कि हमने किस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने सर्च करना है और इन टूल्स को यूज़ करना है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च पहला काम है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल लेंगे। कीवर्ड्स निकालने के बाद फिर हम उसको देखेंगे कि उसका मार्केट में क्या लिहाज़ चल रहा है, ठीक है जी, वो कितने सेल आउट कर रहे हैं। हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, उस क्राइटेरिया के ऊपर हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद उसकी लिस्टिंग कीवर्ड सेट करेंगे, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे और फिर हम उसको लिस्ट करके अपने अकाउंट पे अकाउंट क्रिएट करना एक सेशन का काम है। अकाउंट क्रिएट किया और आप सबके अकाउंट क्रिएट हो गए, आपने प्रोडक्ट निकाली हुई, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, तो फिर आपने यूज़ करना है लिस्टिंग में दौरान कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, एफबीए करना है, एफपीएम करना है, ठीक है। ये डिसाइड करना है उस लिहाज से। काम तो 1 दिन का, 2 दिन का, लेकिन उसके लिए पीछे जो सारी मेहनत है कि प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करनी है कि हम वो चीज़ निकालें, वो प्रोडक्ट निकालें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस प्रोडक्ट रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि हमें करना ही है और ज़्यादा टाइम भी इसी चीज़ पे लगता है, ठीक है। तो अभी के अस्सलाम लिहाज वालेकुम से सर, सॉरी थोड़ा सा वालेकुम लेट हो सलाम। गए। नहीं, थोड़ा-सा नहीं, आप मेरे ख्याल में बिल्कुल ही लेट हैं। खैर अभी किसी का कोई क्वेश्चन पूछे आप? काशिफ़ नदीम साहब आप स्टार्ट करें। जी, जिसकी बात की मेरी समझ ना आई हो। जी, ये जो पूछना था, ये जो आपने दूसरा टूल बताया है ईग्रो, इनका काम बिल्कुल सेम ही है? नो, सेम नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। आपने असल में मैंने आपको स्टार्ट में शेयर किया है कि हम 2, 3, 4 टूल्स, ऑप्शंस को क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो अपनी प्रोडक्ट उस पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये चीज़ यहाँ से सही आ रही है, तो इसका मतलब है ये ऑथेंटिक ही है मेरे पास रिज़ल्ट्स, और मैं इसके ऊपर अगर काम करूँगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। मतलब एक बैक चेक नहीं होते जिसको बोलते हैं। जी, बैक चेक। 1-2 टूल्स, हाँ, 1-2 टूल, सर क्लियर 3 टूल्स। आवाज नहीं आ रही, या तो कोई नेट का इशू है। ओके, नेट का इशू। काशिफ़ साहब आपको आवाज़ सही आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, नेट का इशू तो है सबके पास। काशिफ़ साहब के पास नेट का इशू है कि वो अपना लैपटॉप ऑन नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? अच्छा सर, और इसके अलावा 1 मिनट, जी सादिया, आपको कोई क्वेश्चन जो आपको हीलियम के ऊपर समझ में ना आया हो, इनकी जो टूल्स हैं उसके ऊपर कुछ पूछना चाहती हो आप? जी, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ओके। ये काशिफ़ साहब आपका माइक कौन जी, था? जी, मैंने कहा पता नहीं बच्चे ही बोल रहे हैं। तो सर आप पूछिए फिर।
बाकी सबको सुनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा मतलब कि दोनों के टूल्स के काम जो है वो मतलब अलग-अलग ही हैं। कुछ चीज़ें वो शो करेगा, कुछ ये सर चीज़ें एक शो चीज़ होती करेगा। है नहीं, नहीं, नहीं। कुछ चीज़ें शो तो सारे ही करते हैं। शो से मुराद है कि चीज़ें तो नज़र आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं कि यार ये तो हर बार ही गलत बता रहा है। वो भी आपसे शेयर करूँगा ना जब आपके ये तैयार हो जाओगे ना, आप बेस क्रिएट कर लोगे, अकाउंट्स क्रिएट कर लोगे, फिर आसानी हो जाएगी कि इन टूल्स को हमने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑप्टिमली यानी कि हम ऑप्टिमली इसको यूज़ करेंगे टूल को और हम अपना एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सुबह ना एक चीज़ चेक करके दिखा दे, कोई भी प्रोडक्ट लैपटॉप की या कोई भी, कि ना इसका मेन सेलर कैसे पता चलेगा ये बंदा मेन सेलर ये है और इसके साथ ये बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया तो है कि इस मेन सेलर्स तो पता चल जाते हैं ना। अच्छा चले एक और काम कर लेते हैं। मैं कोई टूल नहीं यूज़ करता। क्या करूँ? ट्रैवलिंग पे आ गया। मैंने आपको सबसे पहले सेशन में शायद बताया था कि एक चीज़ ये होती है, जो मेन सेलर होता है ना वो लिस्ट हुआ होता है, ठीक है? मेन सेलर ने होना ही लिस्ट है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि AMZ क्या है? पूछा आपने? नहीं पूछा। अमेज़न ये तो अमेज़न की अपनी अमेज़न कर रहा है इसको। ये आपने बताया अब था। ये देखें अभी हाँ जी, ऐसा ही है, याद है, शुक्र है याद है। फिर वो वाली बात आप क्यों भूल गए हैं सर कि मैंने आपको बताया था कि ऑफ़र्स लगी हैं। जो मेन सेलर है होता वही शो है। जब ऑफ़र्स के ऊपर क्लिक करते हैं तब जाके खुलती है वो चीज़ कि इसके ऊपर ये सेलर्स बैठे हुए हैं। एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे जो अमेज़न की नहीं है मैं वो निकालूँ, देखिए सारे ही अमेज़न बैठा हुआ है, ऐसा ही है? बिल्कुल अमेज़न नज़र आ रहा है। ये खुद ही बेच रहा है। खुद ही बेच रहा है। ये कैसे खुद ही ड्रामा बेच गया रहा है। हुआ है। ये भी इस चीज़ से भी हमने रुकना है, बचना है कि अगर अमेज़न किसी लिस्टिंग में अड़ा हुआ है ना, तो ज़्यादा अड़ा हुआ है, 2-3 बार से ज़्यादा अड़ा हुआ है, मतलब हमें लिस्टिंग में नज़र आता है, तो हमने उसको यूज़ नहीं करना, हमने उसके ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि हम अमेज़न को हरा नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो देखें सारी कैटेगरीज़ के ऊपर यही है, बैठा है, खुद ही बेच रहा है। मैंने आपको याद होगा सबसे पहले सेशन में बताया था कि अगर अमेज़न तो ऐसे भी करता है, अगर किसी की ज़्यादा लिस्टिंग चलती है ना, तो वो उसके सप्लायर से खुद कॉन्ट्रैक्ट करके खुद बेचना शुरू कर देता है। ये उनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। वो छोर ही निकालना है। ये लगता है खुद ही सेल किए जा रहा है। ओके, क्योंकि असल में मैं आपको ये बात बताऊँ कि यूएई मार्केट में ना ज़्यादा सेलर्स नहीं है आगे-पीछे वाले। जो मेन प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जैसे कि बड़ी-बड़ी प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं, वो आम तौर पे अमेज़न खुद उनको मैनेज करता होता है। एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है जो आपको अभी बता रहा हूँ मैं। सही है ना? ठीक हो गया सही। क्योंकि अमेज़न ने फ़ोकस करना है, सेल्स जिसकी ज़्यादा हो रही है उसके पास तो सारे स्टैट पड़े हुए हैं, वो खुद लिस्टर बन जाता है। वो खुद लिस्ट करता है अपनी प्रोडक्ट को और ख़त्म कर देता है उस चीज़ को। कंपटीशन ही उड़ा देता है। अब इसमें सारे के सारा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मैं जाते कुछ हैं और लिख के मिसाल भी के सकता तौर हूँ। पे नहीं, इसको क्लियर करना है। मेरा अकाउंट साइन इन नहीं है। मेरा अकाउंट साइन इन ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम कोई भी देखते हैं ना चीज़, तो बेस्ट सेलर्स के ऊपर लगी होती हैं चीज़ें, ये ऑफर्स क्रिएट हो रही होती हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें गिव अवेज़ में आती हैं, आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? गिव अवेज़ जो हम प्रमोशंस जैसे कि किसी ने कोई लिस्ट किया नया-नया तो वो प्रमोशन लगा दिया उसमें। तो अभी ये देखें सब इस पे भी अमेज़न अभी यार कोई और भी है क्या कोई बंदा कि नहीं? ओके, कंप्यूटर्स अभी
पीसी गेम्स, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये एक प्रोडक्ट पड़ी है लेनोवो की, ठीक हो गया। और ये एक यूएसबी पड़ी हुई है, ये लॉजिक टेक का कैम है, और ये asus का लैपटॉप, ठीक है। ये सर सारी मुझे तो चीजें आपकी मैं आवाज़ प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं आ रही, आपको मे बी जा रही हो मुझे आवाज़, पता नहीं क्या इशू है। जी, आपकी आवाज आ रही है हमें, आपकी आवाज हमें आ रही है। अच्छा, सबसे पहले ये वाली। अच्छा कश साहब, आप मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक हो गया। चले, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं हम क्लियर करेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। ओके, ये एक टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। और इसमें हमने एक इन इस ये सारे के सारे के अंदर उसने अपना एक मेन कीवर्ड लिखा हुआ है, जिसके ऊपर वो अगर वो सर्च करते हैं ना, उसको लेके ये प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च में आएगा कि हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो टाइटल है उसमें से कीवर्ड कैसे निकालना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि टिल्ट सेंसिटिव है या पाम रिजेक्शन है, या कौन सा कीवर्ड है जो मेन होगा। ये चीज भी हम देखेंगे जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब देखिए, जब हम नीचे आते हैं, एक तो ये टैग लगा हुआ है अमेजोन चॉइस, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी सारी डिटेल है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, ये एफबीए हो रहा है, ओके हो गया। ठीक हो गया। ये ऑफर लगा हुआ है, डील लगी हुई है, 109 की थी, 187 एईडी में बेच रहा है, ठीक है। और ये टाइमर भी चल रहा है। ये हमें एग्जांपल बड़ी अच्छी मिल गई है। हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऊपर मिली हुई है, एफबीए है और कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है। और इसके ऊपर प्रमोशन भी लगी हुई है, ठीक है, लिस्टिंग के ऊपर। और ये अमेजोन सेलर नहीं है, सारा कुछ है ना, सीओडी होता है, आप ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अमेजोन के साथ कैसे किया हो। अब दूसरी चीज आती है कि जब हमने, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एसिन होता है, ठीक हो गया, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखें कि ये वाला जो ब्रांड नेम है ये है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ब्रांड नेम ये हो गया। और ये कौन से कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पे है, इस पे, ठीक है। मोबाइल फोन, हाँ जी, स्टाइलिश पेन्स, ये इसके ऊपर ये नंबर 1 पे हो गया, ठीक है, लिस्टिंग में। ये अमेजोन के स्टैट्स हैं, मेरे नहीं है ठीक है। इसके अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, डायमेंशन होगी, वेट हो गया। अब एक और चीज है इसमें, ये चीज BSR, ये क्या होता है पता है आपको? नहीं। हमने जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, नेक्स्ट टाइम से BSR पे फोकस, ओके। BSR बेस्ट सेलर रैंक, ओके, बेस्ट सेलर रैंक। मेरे उम्मीद है कि सबको सुनाई दे रहा होगा कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूएबल है। ये कहाँ तक जाता है बेस्ट सेलर? कितने ये हो नंबर के ये बेस्ट सेलर हम कह सकते हैं इसे? यार ये टॉप पे बैठा हुआ है, 4 में क्या है, पीछे क्या रह गया है? लोगों के तो 100 पे जाके BSR होता है और हम कहते हैं अच्छा है। जब हमने कोई चीज को प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है ना, तो हमने ये देखना है कि इसका बेस्ट सेलर रैंक कम हो, तो ये चीज समझ में आई है। अगर इसका जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। उतना क्या होगा कि हम अपनी चीज को ज्यादा से ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं, कंपटीशन ज्यादा नहीं है। नहीं तो ये सारा कुछ खुद ही बेच रहा होगा। समझ में आई बात? इस तरह की चीजें जो है वाइस वर्सा करके हमने डिस्कस करके देख के, ये सारी चीजें होती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है। मेन जो है वो भी आपको पता चल गया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? यस, मैन्युफैक्चरर, डिसकंटिन्यूड बाय मैन्युफैक्चरर। अच्छा, एक और चीज होती है कि जब आपने लिस्टिंग लगा दी है, लिस्टिंग को आप हॉलीडे पे लेके जा सकते हो, आप रोक भी सकते हो,
ठीक है? ये सीधा मैन्युफैक्चरर है, इस वजह से ये अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, पीएल कर रहा है, प्राइवेट लेबल कर रहा है, आपको याद होगा, और अपने ही वेयरहाउस से प्रोडक्ट्स को आगे दे रहा है, और अमेज़न पे सीओडी के थ्रू काम कर रहा है कि प्रोडक्ट हैंडओवर करेगा उनका बंदा अमेज़न का, तो वो जो है कैश ऑन डिलीवरी पे काम करेगा। और इनकी सेल्स देखें और रेटिंग की देखें, ठीक है? और हैं लोग ये सीओडी पर ज्यादा जाते हैं, भी बच जाते होंगे भी जो वॉर से। नहीं, वो हम पाकिस्तान में थोड़ा बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आगे चीज़ क्या आती है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये असल में अमेज़न है, अमेज़न आपको दिखाएगा सारी चीज़ें, ठीक है? डील्स क्या होगी, अच्छा ये प्रोडक्ट है, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये पड़ी हुई है, प्रोडक्ट डिटेल्स में, ये मैन्युफैक्चरर और ब्रांड का नाम भी पता है, एसिन का भी पता है, और ये किस-किस नंबर पे कौन-कौन सी सर्चेज़ हैं, ठीक है? सी टॉप 100 इन ये क्राइटेरिया है किसी भी एक प्रोडक्ट को मैनुअली चेक करने का, ठीक हो गया? इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है? और ये चीज़ अब मैंने जब आप शायद अब हमने पहले सेशन में बात की थी, मैंने कहा था कि प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो हैं वो बेहतरीन होनी चाहिए, ऐसा किसी और ने काम नहीं किया हो, ठीक है? प्रोडक्ट्स की इमेजेस, ये प्रोडक्ट की इमेजेस है और उनकी डिस्क्रिप्शन है बेसिकली। ये देखें कि किस तरह से हम उस पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, ये उसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की इमेजेस हैं सारी, ये वाली, ठीक है? और उनकी डिटेल्स है, ये प्रोडक्ट को डिफाइन करती है, ठीक हो गया? और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी जो भी हमने प्रोडक्ट लेनी है उसकी फुल लिस्टिंग ए टू जी हमें उधर लगानी है, ठीक है? ताकि हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन होगी, तो हमने लगाई है उधर, तो वो चलेगा उस लिहाज से। ये उसके रिव्यूज़ आ गए, ठीक है? हमने जो बेसिक जो आपने क्वेश्चन पूछे थे वो ऊपर है, ठीक है? वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब ये रिव्यूज़ वगैरह किसी ने क्या दिया, ये होता है एफएक्यू सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। या फिर इधर ऑप्शन ये भी है कि इधर आप क्वेश्चन पूछें, वो सेलर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, जो लिस्ट जिसने लगाई हुई है, ठीक है, वो बताएगा, उसका जवाब देगा, ऐसा भी होता है, ठीक है? और ये प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी। इस तरह से हमने जब भी अपनी प्रोडक्ट लेनी है तो प्रोडक्ट की इमेजेस, वीडियो अच्छी हो बेहतर है, तो उसकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस के लिहाज से इमेजेस होनी चाहिए बेहतरीन, हर चीज़ को डिफाइन करे सारी चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ें हमें ज़्यादा मद्देनज़र रखनी है जब हमने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग की करनी हो, कुछ भी करना हो, लेकिन उसके लिए हमने लिस्ट तो करना है ना अमेज़न के ऊपर। तो अच्छा, एक और बात याद आई होगी आपको कि वेरिएंट्स की मैंने बात की थी। वेरिएंट्स के किस तरह के होते हैं, साइज़ के लिहाज से वेरिएंट्स होता है, कलर के लिहाज से वेरिएंट होता है, ठीक हो गया? ऐसा ही है ना? तो अभी ये वेरिएंट्स कलर्स के लिहाज से वेरिएंट वेरी लगा हुआ है, ठीक हो गया? अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि वाइट के ऊपर उन्होंने ऑफर लगाई हुई है। जैसे ही मैं ब्लू पे आया, मैंने ब्लू पे क्लिक किया, ये क्या वैल्यू बढ़ गई, और ऊपर ये ऑप्शन आई है कि नॉट एलिजिबल टू सीओडी। ये चीज़ जो है, ये वेरिएंट के लिहाज से हम मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसको बोलते हैं कि हमने जो इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया? और ये एक्सरे जो है वो क्या दिखा रहा है, एक्सरे दिखा रहा है, इसका हेल्थ स्कोर दिखा रहा है, ये जो हमने अभी टूल लगाया हुआ है ना, ये वाला, जी उसके लिहाज से। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये ऑप्शन भी है, ये देखिए, हमने ये जो एक्सटेंशन होती है ना, इसका जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा। जब हम इसको, मैंने ये देखें अभी आपके सामने ये सारी ओपन हो रही हैं, ठीक है, क्लिकेबल है। मिसाल के तौर पे मैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे ये है, इसके ऊपर मैंने अगर इसके ऊपर क्लिक किया, लिस्टिंग के ऊपर हीलियम की, तो अभी मुझे 3 ऑप्शंस क्लिकेबल हैं। क्यों है भला? क्योंकि ये तो सिर्फ लिस्टिंग है ना, इसके ऊपर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट है,
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वो इतना स्मार्ट एक्सटेंशन है कि कहती है कि आपको शायद सबका कंपैरिजन करना है और आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अब मैं एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आके खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे वो सारी ऑप्शंस देख रहा है कि वो इन्वेंट्री लेवल चेक करना चाहता हूँ कि इन्वेंट्री में पिछली प्रोडक्ट कितनी पड़ी हुई हैं, वो देखना चाहता हूँ। इसका एसिन नंबर जो है, यूनिक नंबर होता है हर लिस्टिंग का, वो उस लिहाज से देखना चाहो आप। वो इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर कि इसके पास कितना है और ये सेल आउट कितने का कर रहा है और मार्जिन फीस कितनी दे रहा है, मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। और जैसे मिसाल के तौर पे एक और प्रोडक्ट खोली थी मैंने, ये भी एक लैपटॉप है, ठीक है। और ये असूस खुद सेल आउट कर रहा है इसको, नॉट एलिजिबल टू सीओडी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है लिस्टिंग का, हर अपनी जो लिस्ट किया है उसको अमेजोन के साथ, कि वो उसको किसके साथ किस तरह से लेके चलना चाहता है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ब्रांड असूस हो गया, इसके ऊपर ये इसकी रैंकिंग है कंप्यूटर्स के ऊपर, ये 73 नंबर पे है। अच्छा ये देखें, टोटल न्यू प्राइम ऑफर्स कितनी लगी हुई हैं वो बता रहा है, कंपेटिटिव एफबीए ऑफर्स। अगर आप असूस के पास जाते हो और उनको कहते हो यार मैं आपका लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हो, एफबीए होलसेल जिसको हमने नाम दिया था, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि अगर यहाँ पे कंपेटिटिव ऑफर्स, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर साथ में होलसेल एफबीए करने के लिए बैठ गया हूँ, ठीक है, इसकी लिस्टिंग को पकड़ के, ठीक है। तो मैंने प्राइस डिफरेंस अपनी मर्जी से रखा, वो मैंने अमेजोन से कॉन्ट्रैक्ट किया, लगा दिया। अब यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि इसके साथ और कौन है। ये बीएसआर याद रहेगा, आप सबको उम्मीद है कि इंशाल्लाह याद रहेगा, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लिस्टिंग को देखने के लिए, प्रोडक्ट को देखने के लिए। ये इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। कितने नंबर पे कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक किया हुआ है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये साइड पे पड़ी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, और ये उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो अमेजोन दिखाता ही दिखाता है। अब ये देखो, ये बैनर असूस वालों ने डिज़ाइन किया है अच्छा सा, और इमेजेस लगाई हैं विद मीनिंग्स। कोई भी इमेज लगाइए उसका मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। उसको फिर डिस्क्राइब करो, ताकि ये है कि लोग जब देखें उसको समझ आएगा लोगों को कि यार ये बेसिकली है क्या। मुझे अगर ये चीज़ दिख रही है तो मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, उसको कुछ पढ़ने को मिले, देखने को मिले, उसको ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो, फिर वो आके आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और प्रोडक्ट मैंने खोली थी, लॉजिक, ये वेब कैम है, ठीक है। और इसके ऊपर ऑफर लगी हुई है, और ये इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हर एक की अपना अपना काम करने के लिहाज से डिफरेंट है, ब्रांड है। कंपेटिटिव एफबीए ऑफर 0। ये देखे ना वो हाँ जी, इसे पता चल गया आपको कि अकेला लॉजिटेक है जो अमेजोन के ऊपर, यूएई के ऊपर ये बेच रहा है, कोई और बंदा यही लिस्टिंग को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। इस लिस्टिंग को कोई और यूज नहीं कर रहा, और उसका बीएसआर ये है, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी डायमेंशंस है, ब्रांड और मैन्युफैक्चरर एक ही है, ठीक है। और ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, ये एफबीए की है, प्राइवेट लेबल। समझ में आती है, सूस अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, लॉजिटेक अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, ठीक है। और ये हम उसकी डिटेल्स देख रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अब तक। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये खुद ही बेच रहा है सैंडिस्क, उसकी यूएसबी और सैंडिस्क खुद ही बेच रहा है ब्रांड, ठीक है। और इसका बीएसआर रैंक देखिए, मतलब इतना ज़्यादा है। तो इसको अगर ऑप्शन अच्छी है इस लिहाज से, बीएसआर के लिहाज से, कि अगर सेल आउट करेगा तो कोई लिस्टिंग में दूसरा बैठना चाहेगा ना, तो उसका काम हो सकता है, ठीक है। वो आसानी से बेच सकता है चीज़। लेकिन बात यह है कि प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह चेक करना ज़रूरी होती है। ये डायरेक्ट लैपटॉप है जी,
उन्होंने साथ अपना लिनोवो स्टोर भी लगाया हुआ है। देखा होगा कि डिस्क्राइब करने के तरीके का डिफरेंट है, इसकी लिस्टिंग कुछ और तरीके से आ रही है, इस ये वाली प्रोडक्ट को शो करने का तरीका कुछ और है, प्रोडक्ट को शो करने का तरीका उन्होंने कुछ और अपनाया हुआ है। ये कौन है, कौन है, कौन है जो भूल गया है? अहमद नज़ीर। जी सर, बोले कुछ या फिर अपना माइक म्यूट कर। अहमद नज़ीर साहब, थैंक यू। सही, ये वाली चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई हैं सारी। इनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग का तरीकाकार उन्होंने डिफरेंट रखा हुआ है। मैं इसलिए याद होगा हमने फर्स्ट सेशन में बात की थी कि हमने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग वाज़े रहे अलग के लिए, ताकि लोग आसानी से जब जिसको जो चीज़ चाहिए अगर वो चाहे तो वो उसको मिल जाए। अब ये देखें उसने वेरिएंट्स रखे हुए हैं इस लिस्टिंग में, आपको एग्जांपल मिल रही है कलर के लिहाज से वेरिएंट, पहली चीज़। एक और वेरिएंट है स्टाइल के लिहाज से, एक और वेरिएंट उसी पे लगाया हुआ है उसने पैटर्न नेम के लिहाज से, ठीक है। ये सारे वेरिएंट सेट किए हुए हैं। और कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ये रैम्स की इंफॉर्मेशन, रैम और हार्ड एसएसडी की इंफॉर्मेशन होती है। ये इस उन्होंने एक ही प्रोडक्ट को कितने वेरिएंट्स के साथ लगाया हुआ है। ये बेस्ट एग्जांपल है कि वेरिएंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी ऊपर ही पता चल गया था कि लेनोवो खुद ये सेल आउट कर रहा है चीज़ें, ये ऑफर कोई इसका नहीं लगाई हुई करंट है। BSR 0 क्यों है? 0 है। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे किसके ऊपर ये टॉप पे है? सबसे पहले ये देखना चाहिए ना। लैपटॉप का कंप्यूटर ठीक हो गया। एक और चीज़ भी होती है, इधर तो शायद वो नंबर्स नहीं आ रहे, लेकिन कभी-कभी किसी प्रोडक्ट के साथ इस तरह होता है कि वो चीज़ जो है वो अपने लिहाज से शो करते हैं सारी चीज़ें। अभी किधर गया? ये लिस्टिंग है शायद। शायद यही है। ये सारे अमेज़न ने पकड़ा हुआ है इसके ऊपर। इसकी फुलफिलमेंट बाय ना, ये वाली प्रोडक्ट खोलते हैं मैकबुक। किधर वेरिएंट्स आ गए और रेटिंग और विजिट एप्पल स्टोर, ये भी एप्पल के साथ। ये हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिली जो कि अच्छा, ये देखिए इसका भी 0 है और ये टॉप पे है। इन्होंने क्या लगाया हुआ है, प्राइम में लगाया हुआ है। अब एक और चीज़ जो होती है कीवर्ड्स के लिहाज से ये सर्च करना इम्पोर्टेंट होता है कि हमने किसके लिहाज से कीवर्ड सर्च करनी है। ये हमें टूल्स की मदद से पता चलता है, ठीक है, कि ये जो 0 आ रहा है, ठीक है, होगा वो टॉप पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टॉप पे कुछ शो करता है। देखिए अभी इस लिस्टिंग में हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सर टूल्स वही होते हैं जो हम मतलब कर रहे हैं इसके अंदर, हीलियम 10 के अंदर जो हमने पढ़े हुए थे। हाँ, ये देखिए ना, अभी मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट है ना, मैंने सर्च किया था, मैंने हीलियम 10 के ऊपर ये एक्सरे लगाना प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, ठीक है जी। ये सारी जी। प्रोडक्ट का रिसर्च करके अब ये टोटल रेवेन्यू और ये सारी चीज़ें रिलेटेड कीवर्ड्स जी। के लिहाज से वो कह रहा है कि 10 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स 75 रिव्यू, ये उसने सर ये क्राइटेरिया परचेज करने पड़ते हैं, ये नजर नहीं आ रहे। नहीं, असल में पता है क्या, ये अभी फ्री टूल यूज़ कर रहे हैं हम। जब हम इसकी जी जी। सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो फिर ये अलाउ कर देंगे देखने के लिए। ओके।
ओके ओके। अभी पहले थोड़ा-सा देखना शुरू कर दें, तो उसके बाद जब हम किसी नतीजे पे पहुँच जाएँगे, आपको लगेगा कि मैं काम कर सकता हूँ, तो फिर उस लिहाज़ से फिर बंदा परचेज़ भी कर लेता है और ज़्यादा काम करता है। हाँ जी, पहले तो एक दफ़ा प्रैक्टिस ही करेंगे ना, प्रैक्टिस ही काम बनेंगे हाँ, कोई तो अच्छे-अच्छे प्रैक्टिस ही से। के लिए आपको फ्री अकाउंट्स के साइन अप करवाए हैं। जी। ठीक है, चलें ठीक है, और कोई क्वेश्चन नेक्स्ट सर क्लास ये में इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन ये था कि ये जो सेरेब्रो है सर, ये जो नेट इश्यू कर टूल रहा है, हमने आवाज़ पढ़ा नहीं हुआ आ है, रही है। जी, जी, सेरेब्रो क्या? सेरेब्रो जो हमने पढ़ा हुआ है टूल, इसके अंदर सर ये प्रोडक्ट की मुकम्मल तौर पे डिटेल निकाल के आगे रख देता है, अगर हमने मतलब कि इसके अंदर जाके करना हो तो। सेरेब्रो कीवर्ड रिसर्च के लिए काम आता है। कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक हो गया। प्रोडक्ट सही है। रिसर्च के लिए ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं हीलियम 10 में। कीवर्ड रिसर्च के लिए, बॉक्स हो ठीक गया, हो और गया। मैग्नेट जो है वो भी इसी के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। मैग्नेट में आपको वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड ये ऑल्सो प्रोडक्ट्स। सही हो गया सर, सही हो गया। सर ये अगर ये काम हम मतलब के लैपटॉप पे कर लें या मोबाइल पे, बेस्ट किधर रहेगा ये काम? मोबाइल पे हो नहीं सकता। मोबाइल पे आवाज नहीं ठीक आई। मोबाइल पे हो नहीं सकता, आपको लैपटॉप अपनी मशीन पे काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सही हो गया, मैंने कहा शायद मैं देख लूं। सही होगा। ठीक है, हाँ जी चलो सर, ठीक है ओके। जी। और किसी का क्वेश्चन? नहीं सर, मैं थोड़ा सा लेट सही हो हो गया गया। था, थोड़ा सा बिजी ठीक है, था, इसलिए मैंने हाँ एंड जी वाले चलो सर, ठीक है ओके। जी। कुछ और किसी माइंड का के अंदर क्वेश्चन? मेन पॉइंट्स जो आपने करवाए हैं वो माइंड के अंदर चले, तो बंदे के अंदर जो है ना एक कंसेप्ट तो आ गया ना कि क्या टॉपिक है, वो मैं चले यूट्यूब से भी देख लूंगा, बाकी का जो भी रह गया। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही, कोई इशू हाँ नहीं। जी, हाँ जी, कंसेप्ट आ गया है माइंड के अंदर के, प्रोडक्ट्स देखें और इसकी रेटिंग देखें, और जैसे जैसे मेरे को ये तो पता चल गया ना ये तो। सही है, बिल्कुल बेहतर है। किसी और का क्वेश्चन सर कोई? ये जो रेटिंग होती है, रेटिंग डिपेंड्स अपॉन सेलिंग होती है, कि सेलिंग कितनी है, या रेटिंग अगर जितनी होगी उतनी सेलिंग होगी, या इसके अंदर डिफरेंट होता है काम? रेटिंग 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 कौन सी पूछ रहे हैं? रिव्यूज़ पूछ रहे हैं आप? रिव्यूज रिव्यूज हाँ, तो रिव्यू मिलेगा तो रेटिंग बनेगी। ठीक सर, ठीक। रिव्यूज़ मिलेंगे तो रेटिंग आएगी। जी जी जी, क्योंकि अभी कि सर इतने हम 5 स्टार जी जी रिव्यूज़ हैं, इतने ये रिव्यूज़ हैं, इतने ये रिव्यूज़ हैं, इतने 2 स्टार हैं, उससे प्रोडक्ट जी की सर, रेटिंग निकल जो किसी की अमेज़न खुद 5 स्टार कैलकुलेट। भी हो जाती है, हुँ? किसी की जी, 5 जी, स्टार भी हो जाती है रेटिंग। होती होगी। जी वो तो देने वाले पे डिपेंड करता है, आपने प्रोडक्ट लिया लेकिन आपका दिल किया आपने 2 स्टार देने हैं तो 2 दे दिए। जी जी, सही बात है। चलें सर, मेरी तरफ से तो ठीक है, बाकी सर आप पूछ लें, बाकी सर थैंक यू, जो भी थैंक है। यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर आगे, और आपको जो बात दी है, काम दिया है, आप वो काइंडली उसके ऊपर फ़ोकस सर कीजिएगा। जी सर जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया ओके सर, आपके सेशन का। थैंक यू। थैंक यू सर।